नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए जीके के कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको आज हम बता रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और मेन एग्ज़ाम, प्रीयू, जनरल हर किसी में काम आएंगे। तो जनरल नॉलेज जो होती है उसमें क्या क्या पूछा जाता है। जो जनरल नॉलेज का आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, जनरल नॉलेज आपने खाली खोल कर देखा ही होगा, उसके अंदर प्रश्न आंसर वगैरह टोटल आते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज में आखिर पूछा क्या क्या जाता है। तो ये आपके आईएएस वगैरह इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो इसमें भूगोल, राजनीति, विज्ञान, खेल, साहित्य, कला, संस्कृत जैसे विषयों से जुड़े प्रश्न जीके के अंदर शामिल होते हैं। इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पूछा जाता है। भूगोल में देशों, उनकी राजधानियों और प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं से जुड़े प्रश्न होते हैं। राजनीति में भारत का संविधान सरकार की संरचना और प्रमुख नीतियों में शामिल होता है। विज्ञान में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल में क्रिकेट, ओलंपिक और अन्य प्रमुख खेलों के रिकॉर्ड और घटनाएं शामिल होती है। साहित्य और कला में प्रमुख रचनाकारों में पुस्तकों और कलात्मक आंदोलन के बारे में जानकारी होती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें हाल ही घटनाएं और समाचार शामिल होते हैं। करंट अफेयर्स मतलब जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन हो गए, प्रधानमंत्री कौन है, राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, कितने कब पहला प्रधानमंत्री कब बना था, वर्तमान में अभी कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं, इन सभी बातों का ज्ञान होता है जो करंट अफेयर में होता है। जैसे खेल है हो गया, आईपीएल कब चालू हुआ था, इस तरह के जो करंट अफेयर में आते हैं। अब जीके कितनी प्रकार की होती है, तो सामान्य ज्ञान अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो मुख्यतः 4 वर्गों में जीके को वर्गीकृत किया गया है। स्थैतिक सामान्य ज्ञान, स्थायी तथ्य शामिल होते हैं जैसे इतिहास और भूगोल। वर्तमान घटनाएं में हाल ही खबरें और घटनाएं होती हैं। विषयवार सामान्य ज्ञान, विशेष क्षेत्रों से संबंधित होती है जैसे विज्ञान या खेल। अंततः भारत संबंधित सामान्य ज्ञान और विश्व संबंधित सामान्य ज्ञान में भारत और अन्य देशों से संबंधित जानकारी शामिल होती है। ये सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं और सामान्य जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है। जीके के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? जीके जो होती है उसमें मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो सामान्य ज्ञान के मुख्य विषय इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, खेल और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स जो होते हैं वह कहाँ से पढ़े, जो मेन जीके की करंट अफेयर है वह कहाँ से पढ़े। तो करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए समाचार पत्र देख सकते हो या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। जैसे समाचार पत्र की अगर बात करें तो द हिंदू और दैनिक भास्कर पढ़े, द हिंदू और दैनिक भास्कर। ऑनलाइन वेबसाइट की अगर बात करें तो पीआईबी और जीके टुडे देखें। और प्रतियोगिता दर्पण जैसी मासिक पत्रिकाएं पढ़ें। जीके की तैयारी के लिए क्या करें? सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली क्विज खेलें, मॉक टेस्ट दें, नोट्स बनाएं और मैप्स तथा चार्ट का उपयोग करें। जीके को हिंदी में क्या कहते हैं? जीके को हिंदी में सामान्य ज्ञान कहा जाता है। मैंने आपको पहले इस वीडियो के बारे में बता दिया गया था। जीके संबंधी सभी आवश्यक जानकारी मिल गई होगी। ऐसे ही जीके से संबंधित अन्य ब्लॉक्स मैं आपको इस वीडियो में 2 मिनट के लिए बताना चाहूँगा। जैसे जीके के अगर अपन बात करें तो कोई बिंदु रहते हैं महत्वपूर्ण, जैसे कुछ मान लीजिए कि 22 मई को 2025 का कुछ हो गया तो वह न्यूज़ के माध्यम से हमको उसकी खबर मिलेगी। ठीक है, अब जीके का एक थोड़ा बहुत मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक जीके का भाग हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, देखो आप पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के बारे में जानते हैं? अगर नहीं
तो आपको मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। वहीं पृथ्वी की अंतरिक्ष परिस्थितियों के कारण अभी तक यह संभव नहीं हो पाया कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। वैज्ञानिकों के बीच भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में मतभेद है, लेकिन पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के विषय में तापमान, दबाव, घनत्व और तरंगों में पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। अब भूपर्टी पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना का एक भाग होता है। भूपर्टी यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, जो कि बहुत भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्टी की मोटाई महाद्वीपों महासागर के नीचे अलग अलग होती है। बता दें कि महासागरों में भूपर्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है, जबकि महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है। महाद्वीप के नीचे यह 30 किलोमीटर तक होती है। वहीं मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्टी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक होती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।